और आगे बढ़ेंगे, बात करते भोपाल की। एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एटीएस ने बाग उमराव इलाके से युवक को हिरासत में लिया है। यूपी से एटीएस को सूचना मिलने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मोहम्मद वसीम नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया है। विदेशी इस्लामिक संगठन से जुड़े होने के शक में यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मध्य प्रदेश में 12 से ज्यादा जगहों पर यह कार्रवाई की गई है। सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। यूपी से एटीएस को सूचना मिलने के बाद भोपाल में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। इस शख्स को, मोहम्मद वसीम जिसका नाम है, इसे हिरासत में लिया गया है। इससे पूछताछ लगातार एटीएस अब करेगी। और भी कई ठिकानों पर दबिश दी गई है। कई जगहों पर दबिश देकर लोगों को हिरासत में लिया गया है। सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। तो भोपाल में एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मोहम्मद वसीम को हिरासत में लिया है। एटीएस ने राजधानी भोपाल के बाग उमराव इलाके से युवक को हिरासत में लिया है। और भी कई जगह से युवकों को हिरासत में लिया गया है। चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, एटीएस की बड़ी कार्रवाई राजधानी भोपाल में, क्या कुछ इनपुट सामने आए एटीएस के पास? बिल्कुल शुभम, सुबह 6 बजे ये कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश एटीएस की तरफ से एटीएस को इनपुट मिला था कि राजधानी भोपाल समेत छिंदवाड़ा के एक शख्स जो है वो विदेश के एक इस्लामिक संगठन से जुड़े हुए थे और उसी के बाद ये कार्रवाई की गई थी। शक था कि ये इस्लामिक संगठन से जुड़े हुए थे और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। और जो मोहम्मद वसीम नाम बताया जा रहा है उसके घर पर इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ पर देखेंगे कि मोहल्ले वाले जुटे हुए हैं, क्योंकि कुछ भी जानकारी नहीं दी गई। करीब बताया जा रहा है 12 से ज्यादा जवान पहुंचे हुए थे, जिसके अंदर 2 महिला जवान भी थे। और बस एक फोटो दिखाया गया कि ये कौन है और बताया गया ये हमारा बेटा है। जो उनकी माँ से अभी मेरी कुछ देर पहले बात हुई तो उनका कहना है ये मेरा बेटा। और उनसे पूछा गया कहाँ है, और वहां पर पुलिस जवान पहुंचे, क्योंकि यहाँ के अशोका गार्डन पुलिस की बात की जाए तो उनको भी जानकारी दी गई थी। उनके भी जवान मौजूद थे और अंदर गए और उसके बाद मोहम्मद वसीम को हिरासत में ले लिया गया। और इसके साथ साथ शुभम, एक जानकारी और निकलकर सामने आ रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। सिर्फ यहाँ पर ही बाग उमराव के सिर्फ मोहम्मद वसीम के यहाँ कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अलावा भी बताया जा रहा है इसी कॉलोनी से सटे हुए और दूसरे इलाकों में भी 3 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। यानी कुल 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और मेरी जो एटीएस आईजी हैं उनसे बातचीत भी हुई है अनुराग से, और उनका कहना है कि हमने भोपाल में भी कार्रवाई करी है और इसके साथ साथ छिंदवाड़ा में भी कार्रवाई करी है। और हमें लगातार ये इनपुट मिल रहा था कि ये इस्लामिक संगठन से जुड़े हुए थे और उसी शक के बिहाफ पर हमने ये कार्रवाई करी है। एक इनपुट और दिया जा रहा था, हमने देखा था कुछ दिन पहले यूपी में भी ये कार्रवाई की गई थी, ताबड़तोड़ वहां पर कार्रवाई की गई थी। वहां से भी पूछताछ में ये चीजें निकल कर आ रही है कि वहां से भी इनपुट निकला और उसके बाद यहां पर कार्रवाई की गई है। और अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी चीजें सामने आएगी, क्योंकि एटीएस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हमें कई गड़बड़ी की जानकारी लग रही थी, उसी के बाद ये गिरफ्तारी की गई है। एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दे, मोहम्मद वसीम जो है राजधानी भोपाल में जो गैस पीड़ित संगठन है, चिंगारी संगठन है, ट्रस्ट है, उसको लेकर यहाँ पर समाज सेवा के तौर पर काम करते हैं और उससे जुड़े हुए थे। उनकी जो मम्मी है वो भी लंबे समय से गैस पीड़ितों के लिए काम करती रही, लेकिन इस तरीके से किसी संगठन से जुड़ा हुआ मामला, और इस इलाके में काफी प्रसिद्ध ये परिवार है, तो यहाँ पर पूरा ये कह सकते हैं कि लोग जो जमा हो चुके हैं और पूछ रहे हैं एक दूसरे के आखिर ये कार्रवाई क्या हुई है। हमारी जो बातचीत हुई है उसमें ये साफ निकल कर आ चुका है कि इस्लामिक संगठन से जुड़े हुए थे और उसी के बाद ये कार्रवाई की गई है। अभी एटीएस का ये कहना है कि अभी हम हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं और उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है सामने वो भी आगे बताएंगे। लेकिन क्या कुछ निकलेगा ये आने वाला वक्त का। बहुत शुक्रिया सहयोगी शब्बीर अहमद खबर को विस्तार से बताने के लिए।